हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मोहिनी एकादशी है एंड आई एम होपिंग कि आप सबका फास्ट अभी तक अच्छा चल रहा होगा एंड आपने काफ़ी कृष्णा कॉन्शियस वे में आज एकादशी को रखा होगा। सो जैसा कि मोहिनी एकादशी के नाम से पता चल रहा है ना कि भगवान विष्णु का अवतार है एक मोहिनी। और नाम से ही पता चल रहा है मोहिनी मतलब जो मोह लेते हैं। तो आज हम थोड़ा उनके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आई एम नॉट क्वालिफाइड बट एज पर वी हर्ड फ्रॉम डिवोटीज एंड एज पर श्रीमद् भागवतम हम थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अ, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ऐसा वर्णन आता है ना कि जब पहले तो गजेंद्र मोक्ष की कथा बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और बताते बताते जैसे ही गजेंद्र मोक्ष की कथा खत्म हुई तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली जैसे आपको इसके लिए पहले समझना पड़ेगा मनवंतर क्या होता है। आई गेस आप सबको पता है कि मनवंतर क्या होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पता तो फिर हम कभी और डिस्कस करेंगे। बाकी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है ना, इससे पहले छठा 5वां। तो पहले परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एक बार 5वें मनवंतर में जो मनु महाराज थे है ना, मनुष्यों के पिता, उनका नाम रैवत मनु था। और छठे मनु थे चाक्षुष मनु है ना, जो चाक्षुष मनवंतर में। और उसमें अजित नाम से भगवान अवतार लेते हैं है ना, मतलब काफ़ी बड़ा वर्णन करते हैं लेकिन हमें 1 घंटे के अंदर है ना पूरा कथा को क्लोज करना है, मतलब जितना हो पाएगा डिस्कशन। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि छठे मनवंतर के अंदर भगवान अजित नाम से अवतार लेते हैं और एक कछुए के रूप में समुंदर के अंदर जाके समुंदर मंथन करते हैं जिससे अमृत निकलता है। तो ये सुन कर के परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर भगवान ने ये अवतार क्यों लिया, एक टॉर्टोइस के रूप में, एक कछुए के रूप में भगवान ने आखिर क्यों समुंदर के अंदर गए, और आखिर क्यों समुद्र मंथन हुआ, क्यों उसमें से अमृत निकाला गया, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी ना, ऐसा सब ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो आप में से किसी ने ये कथा पूरी सुनी है पहले? हैंड रेज कर सकते हैं। या किसी जिसने इसने नहीं सुनी है ना, एक डिवोटी हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, तो हम जितना डिटेल में हो पाएगा उतना कर पाएंगे, करेंगे है ना। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ श्री भगवान के बारे में, और तो प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए कि भगवान ने ये अवतार क्यों लिया, और इस प्रकार से क्यों समुद्र मंथन हुआ, और क्यों उसमें से अमृत निकाला गया, और उसका आखिर क्या प्रयोग हुआ है ना, तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, आखिर भगवान ने क्यों किया ये सब। तो फिर सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराकर पूरी कथा कहना स्टार्ट करते हैं। और वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि देवता और दैत्यों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी है ना। अब दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं है ना, कश्यप मुनि की 2 वाइफ्स है, दीति और अदिति है ना। तो दीति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। तो दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं है ना, तो माएँ अलग अलग हैं। तो उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन ऐसा है ना। तो दोनों के बीच में आपस में एक बार बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। और क्या हुआ कि जो दैत्य थे वो अपने सरपेंट वेपन से देवताओं को बहुत मारने लग गए। और मार मार के वो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि देवता मरने लग गए और देवता कुचल के जाने लग गए। तो जब इस प्रकार से सभी देवताओं ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा है ना, क्योंकि सारी चीज़ें देवता संभालते हैं ना। जैसे चाहे वर्षा, मतलब भगवान इनडायरेक्टली उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन मतलब भगवान के नियंत्रण में रह करके है ना संभालते तो वही लोग है ना। यानी एक प्रकार से डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है, हेड है, वो तो देवता ही है। जैसे बारिश लाना है ना, अग्नि, ये सब जितने भी काम है वो सब देवताओं के ही है। और अगर इस प्रकार से देवता मरेंगे तो ये तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, उस टाइम पे हुआ क्या था एक बार कि इंद्रदेव एक बार अपने ऐरावत हाथी पर जा रहे थे। तो जाते जाते क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने, उनको इंद्रदेव पर दया आ गई और उन्होंने अपने गले में जो माला पहन रखी थी वो इंद्रदेव को देना चाहा है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कोई बड़े सन्यासी महाराज हो, कोई गुरु हो जो हमें अपनी गारलेंड दे दे है ना। या गुरु अगर कभी हमें हमसे प्रसन्न होते हैं या हमें एंकरेज करने के लिए भक्ति में, तो वो हमें कई बार गारलेंड दे देते हैं अपनी। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने अपनी गारलेंड उतारी और इंद्रदेव को पहनाई।
तो इंद्रदेव उस टाइम इतने अहंकार में थे, इतने पफ्ड अप थे अपने धन संपत्ति के कारण, क्योंकि स्वर्ग के राजा हैं, है ना। हमने उस दिन डिस्कस किया था, उनके पास 10 करोड़ या 10 बिलियन, पता नहीं कितने तो एयरप्लेन उनकी पार्किंग में खड़े रहते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा धन संपत्ति, न जाने क्या क्या, इतनी अप्सराएं हैं उनके पास। तो इंद्रदेव इतना ज़्यादा पफ्ड अप हो गए कि उन्होंने वो माला उतारी और एरावत हाथी को पहना दी। जैसे मेरे को पहनने की क्या ज़रूरत है ना, तुम पहनो। तो अब एरावत हाथी ने सोचा ये क्या है यार, ये गार्लैंड क्या होता है, तो उसने वो उतारी अपनी सूंड से और नीचे फेंकी और पैरों के नीचे दबा के वो आगे जाने लग गया। तो दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, है ना, एज ऑलवेज। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया इंद्रदेव को कि आपकी जितनी भी धन संपत्ति के लिए, जिसके लिए आप अहंकार कर रहे हो, है ना, आपकी सब पोस्ट पोजीशन सब छीन ली जाए। तो इंद्रदेव भी अब पोवर्टी स्ट्रिकन हो गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। और यहाँ पे दूसरी तरफ देवताओं और दैत्यों की लड़ाई हो रही है। तो दोनों तरफ से जो पलड़ा था वो दैत्यों का भारी हो गया, है ना। अब अगर दैत्य हावी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस बिगड़ेगा, है ना। अगर दैत्य ही दैत्य हो जाए और देवता खत्म हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए देवताओं का होना ज़रूरी है ताकि वो सब मैनेजमेंट कर सकें, है ना, सारे डिपार्टमेंट संभाल सकें। और इसके पीछे भगवान की गुह्य रूप से इच्छा भी थी कि भगवान एक नया अवतार लेना चाहते थे और उसमें लीला करना चाहते थे। तो फिर ये सारे देवता कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं अब क्या करें, है ना। तो जब दुख के समय में पड़ते हैं तो इन्हें डायरेक्ट भगवान की नहीं, है ना, पहले ब्रह्मा जी की याद आती है। पहले इमीडिएट अथॉरिटी के पास जाते हैं। जैसे जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो पहले आप अपने काउंसलर के पास जाते हो। अगर आपका डायरेक्ट गुरु आसपास नहीं है और डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो फिर काउंसलर आपको गुरु के पास लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो स्तुति करते हैं पहले ब्रह्मा जी की, आप तो ये हैं वो है ना, कृपया करके हमारी मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा सर्वनाश हो रहा है, ये दैत्य हमें मार देंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, इस संसार में जैसे हमने डिस्कस भी किया था, लोग अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बारिश से पैदा होने वाले, वीर्य से पैदा होने वाले, या वो पेड़ पौधे हों जो कि ज़मीन से उगते हैं। तो इस प्रकार कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन इन सबके बीज प्रदाता पिता भगवान है। भगवान गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, है ना। चाहे कोई कैसे भी पैदा हो रहा हो, उन सबका असली पिता मैं हूँ, द रियल फादर इज मी। और इस श्लोक से हमें एक और चीज़ लेसन मिलता है कि जब हमारे इस संसार के जो पिता होते हैं वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसका पिता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका ध्यान रखना। तो जो भगवत गीता में सबके लिए बोल रहा अहम बीज प्रदा पिता, है ना, अपनी तरफ तर्जनी उंगली दिखाते हुए कि मैं सबका पिता हूँ, तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी के पिता भगवान है और सबकी रक्षा भी करते हैं। भगवान सबके प्रति काइंड है और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते, है ना। गीता में बोलते हैं ना हम सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, है ना। मैं ना तो किसी के प्रति द्वेष करता हूँ और ना कोई मेरा प्रिय है। लेकिन लेकिन ये तो जनरल रूल था, मेरा एक प्राइवेट रूल भी है कि जो मेरी भक्ति करते हैं उनका मैं स्पेशल ध्यान रखता हूँ। तो आप निश्चित ही भगवान के पास चलिए, उनकी स्तुति कीजिए, अगर वो प्रसन्न हुए तो जरूर वो हमारी रक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी सबको लेके फिर जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी के बिना तो भगवान ऐसे किसी को दर्शन नहीं देंगे, है ना। इसीलिए आपको किसी भक्त का सहायता चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। तो ब्रह्मा जी लेके जाते हैं सभी देवताओं को। और ब्रह्मा जी भी डायरेक्ट भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो पहले स्तुति करते हैं सागर के किनारे में खड़े होके। तो भागवतम में पूरा चैप्टर है वो स्तुति से रिलेटेड, बहुत स्तुति करते हैं, भगवान आप ऐसे हो वैसे हो, फायर आप हो, अर्थ आप हो, वाटर आप हो, सब आप ही कंट्रोल करते हो, हम तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो जब जब हम किसी सीनियर पर्सन के पास जाते हैं तो पहले प्रश्न करने से पहले हमें उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ये एक वैदिक सिद्धांत है ना, खासकर भगवान और भगवान के भक्तों का। तो बाकी समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए कि हमारे पास समय वगैरह कितना है ना। तो लेकिन ये एक प्रणाली है कि अब सबसे पहले हम सरेंडर करें, फिर ग्लोरिफिकेशन करें, है ना, मतलब उनकी सेवा करें किसी ना किसी प्रकार से, और फिर प्रश्न करें। इन्हीं के जाते मिसाइल की तरह प्रश्न दाग दें, है ना, सेवा कुछ करी नहीं, है ना, प्रश्न किए 16 आना। तो इस प्रकार से सभी देवता खड़े होकर स्तुति करते हैं, तो भगवान एकदम अपने बहुत निराकार ब्रह्म ज्योति को प्रकाशित करते हुए प्रकट होते हैं। और वहाँ पे जितने भी देवी देवता थे वो भगवान को देख ही नहीं पाते, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, है ना, उस रोशनी से। मतलब उनको भगवान तो क्या, उनको आसमान, अपने आसपास के साइड के व्यक्ति कुछ भी नहीं दिख रहा होता, है ना, इतनी जोर से भगवान का प्रकाश है ना। तो अभी जो मायावादी हैं वो उसी प्रकाश में डूबे रह जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से भगवान दिख गए थे।
और फिर धीरे-धीरे करके भगवान ने सभी को दर्शन प्रदान किए। और फिर दोबारा वो अब भगवान क्योंकि साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं, तो फिर दोबारा से ग्लोरिफिकेशन किया, है ना? फिर उनको बताया कि हम किस रीज़न से आपके पास आए हैं, है ना? हम लोग परेशान हैं क्योंकि दैत्यों ने हमारी हालत ख़राब कर रखी है, दैत्य हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, है ना? इतने सारे देवता तो ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके हैं, अब हम क्या करें? तो फिर भगवान कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी, है ना, समुद्र मंथन की तैयारी करो और उसमें से तैयारी करो कि अमृत निकले उसमें से, और मैं खुद आपकी मदद करने आऊँगा, है ना, अवतरित होके। आप बस जल्दी से जाओ और तैयारी करो इस प्रकार से। और एक और चीज़ ध्यान रखना, है ना, आपको एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। देखो क्या करना होता है कि जब सीधी उँगली से घी नहीं निकलता तो उँगली टेढ़ी करनी होती है ना? तो दैत्य आपको हो सकता है कि आप दैत्यों से संधि कर लो, यानी दोस्ती कर लो, है ना? क्योंकि अगर आप दुश्मनी करोगे तो वो मानेंगे नहीं, है ना? आप अमृत निकालोगे, वो आपसे लड़ाई करेंगे आके। तो मजबूरी के समय हाथी को भी सिर पे चढ़ाना पड़ता है ना? ऐसा बोलते हैं बड़े लोग कि जब मजबूरी होती है तो दुश्मन को भी सर पे बिठाना पड़ता है ना, कई बार। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि आप दैत्यों के पास जाओ, आप उनसे दोस्ती करो, है ना? और उसके बाद जो वो बोले ना, हो सकता है कि वो अपने कुछ पॉइंट्स रखें कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो आप उनकी हाँ में हाँ मिला देना कि कोई बात नहीं। अंत में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपको अमृत कैसे दिलवाना है ना? सारा अमृत आपका होगा, बस आप जाके जो मैंने बोला उसको फ़ॉलो करो। तो सारे देवता ओबीडिएंट हैं, हमारी तरह नहीं है, है ना? कि हमें जो बोला जाता है वो बात मानते भी नहीं हैं और अपनी-अपनी चलाते रहते हैं, है ना? तो या फिर वो करवाना चाहते हैं अपने अथॉरिटी से या भगवान से, है ना, जो हम चाहते हैं, लेकिन देवता ऐसा नहीं करे, है ना? वो वहाँ पे उस समय ओबीडिएंट रहे और उन्होंने बोला जी भगवान, है ना? क्योंकि उन्हें भी अमृत चाहिए, वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो बोलते ठीक है ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर इंद्रदेव बलि महाराज के पास जाते हैं, है ना? तो बलि महाराज थोड़े से इंटेलिजेंट है इस मामले में कि किससे कब संधि करनी है और कब युद्ध करना है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि इंद्रदेव का जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरीके से हाव-भाव में चलते हुए आ रहे हैं कि वो युद्ध करने के मूड में नहीं है ना? तो बलि महाराज रोक देते हैं अपने आस-पास की सेनाओं को कि उन पे अटैक मत करो। फिर इंद्रदेव आके, है ना, प्यार से बोलते हैं दोस्ती यारी में कि देखिए, है ना, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम सफ़ेद झंडी दिखा के आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें, है ना? तो चलिए ऐसा करते हैं, साथ में मिल के, है ना, समुद्र मंथन करते हैं, है ना? तो फिर बलि महाराज मान जाते हैं और उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, देवताओं और दैत्यों के बीच में। अब इन्हें क्या पता है इनका असली गोल क्या है। तो फिर क्षीर सागर में, है ना, समुद्र मंथन की तैयारी होती है और मंदराचल या मंदरा पर्वत को ऊपर रखा जाता है एज़ अ लाइक सेंटर पॉइंट। जैसे आपने कभी मट्ठा बनाया हो, है ना, या लस्सी बनाई हो तो उसको रही से ऐसे-ऐसे बिलोना पड़ता है। आजकल तो हाथ से ऐसे हो जाता है, पर पहले जो बड़ी मशीन्स होती थी उसको ऐसे सेंटर में वो डंडा होता था और रस्सी से ऐसे-ऐसे खींचते थे, है ना? आजकल तो फिर भी वो हाथ वाली होती है, ऐसे-ऐसे तेज़-तेज़ घुमा देते हैं, है ना? तो वो बीच में वो मंदरा पर्वत को रखते हैं, है ना? और वासुकी नाग को मथनी बनाते हैं, जो रस्सी होती है वो वासुकी नाग को बाँध देते हैं और फिर उससे घुमाने का प्लान था। तो अब इसमें भी क्या होता है कि जो जैसे एक तरफ ऑब्वियसली सांप की पूँछ होगी और एक तरफ मुख होगा, तो पहले जो दैत्य लोग थे वो पूँछ की तरफ चले गए थे। फिर वो सोचते कि नहीं-नहीं, हम पूँछ नहीं पकड़ेंगे, है ना, वासुकी नाग की, हम तो मुँह पकड़ेंगे क्योंकि ये पूँछ तो, है ना, ये कोई शुभ चीज़ तो है नहीं, है ना, पूँछ कौन पकड़ेगा, है ना? बड़े लोग पूँछ थोड़ी ना पकड़ते हैं। अगर आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सके, है ना, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कोऑपरेट करने के लिए, है ना? तो इस प्रकार से जो दैत्य हैं वो कहते हैं कि हम पूँछ तो नहीं पकड़ेंगे, है ना? हम तो मुँह पकड़ेंगे। तो जितने भी देवता होते हैं कहते हैं ठीक है ना? आप पकड़ लो, आपको मुँह ही पकड़ना है तो, क्योंकि उन्हें याद है कि भगवान ने उन्हें कहा था वो जो बोले वैसा करना। तो फिर दैत्य जाके वासुकी नाग का मुँह पकड़ लेते हैं और ज़ोर से हिलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से देवता हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से दैत्य ज़ोर से अपनी-अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा, है ना? तो भगवान ही देख के हँसते हैं और फिर भगवान समुद्र के अंदर घुस के और कछुए का फ़ॉर्म लेके और मदरा पर्वत के नीचे चले जाते हैं, है ना? तो ये भी मैं इसको पढ़ के सोच रहा था, है ना, कि भगवान भी अपने भक्तों से कैसे मज़े लेते हैं, है ना? अगर चाहते तो पहले भी हिला सकते थे, पर लेसन भी दे रहे हैं, है ना, कि भगवान की शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता और लीला का आनंद भी ले रहे हैं। तो भगवान फिर मंदरा पर्वत के नीचे जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं और जैसे ही भगवान घूमते हैं तो वो ईज़िली हिलने लग जाता है। तो वासुकी नाग के क्योंकि कई सारे फण हैं और आग निकलती रहती है उनके मुख से, तो जितने भी दैत्य होते हैं वो जल जाते हैं ना, काले पड़ जाते हैं जल के
और पीछे जो देवता होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, वो भी उनका शरीर भी पूरा काला पड़ जाता है ना, और बहुत वीक हो जाते हैं। तो फिर भगवान मंदरा पर्वत के ऊपर भी आते हैं अपने अलग फॉर्म में, है ना। इस प्रकार से भागवत में वर्णन है। तो पूरे तरीके से वो तेज तेज, है ना, जैसे ही वो भगवान नीचे कछुए के फॉर्म में जाते हैं, अजित फॉर्म में, जो कि स्टार्टिंग में वर्णन हुआ था, तो वो तेज तेज मंदरा पर्वत घूमने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कभी आपने मट्ठा या लस्सी बना हो, है ना, तो रई को तेज तेज घुमाना पड़ता है ना। ऐसे नहीं आप धीरे धीरे घुमाओ, निकल जाओ, है ना, मक्खन प्लीज निकल जाओ, है ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ निकल जाओ, आपको उसको तेज तेज मतना पड़ेगा। इसके लिए शिला हल्दर महाराज एक बार एक लेसन भी बता रहे थे इससे हमारे लिए, कि उसको तेज तेज रगड़ना पड़ता है, उसको तेज तेज हिलाना पड़ता है ना। तो इसलिए हमारे गुरु भी जो है वो भी ऐसा नहीं कि जैसा हम लोग सोचेंगे वो हमें वैसे ही भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, नहीं, है ना। कई बार हमें पीटना भी पड़ेगा उन्हें, है ना। और गुरु का पूरा अधिकार है कि वो हमें डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, पीट सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन आजकल, है ना, शिष्य लोग जो है ऐसा, मतलब महाराज बता रहे थे, है ना, कि मेरे जैसे शिष्य जो है आजकल, है ना, वो अ, अपने गुरु को इतना ज़्यादा दिक्कत में रखते हैं कि फिर वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना, डाँटना, फटकारना, है ना, इसमें भी वो सोचते हैं कि भक्ति ना छोड़ दें। तो इसलिए वो कर नहीं पाते ये चीज़ सबके साथ, है ना। पर गुरु का पूरा अधिकार है कि वो डाँटे, फटकारे, चाँटा मारे, है ना, जो मर्ज़ी करे शिष्य के साथ। क्योंकि अब वो डिसाइपल है ना, और डिसाइपल का काम है कि जैसा गुरु बोले वैसा करें, और मार खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि शिष्य को हमेशा प्यार ही मिलेगा, डाँट भी खानी पड़ेगी, नहीं तो उसका उद्धार नहीं होगा, है ना। ऐसा एक दूसरे किसी संप्रदाय के एक आचार्य बता रहे थे कि माता-पिता और गुरु, है ना, और शिक्षक, अगर ये तीनों किसी अपने बच्चे की या अपने शिष्य की अगर बड़ाई करते हैं तो उसका सर्वनाश निश्चित है ना। इसीलिए इन तीनों का कर्तव्य है कि ये अपने बच्चे को, अपने शिष्य को डाँटे, फटकारे, मारे, है ना, ताकि वो लाइन पर रहे। तो इसीलिए जैसे मक्खन को भी निकालना पड़ता है तेज़-तेज़ घुमा-घुमा के, तभी वो प्योर हो पाएगा। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल आता है इसके लिए, है ना, कि एक पत्थर को मार-मार के उसको मूर्ति बनाना होता है ना? तो अगर वो पत्थर चिल्लाने लग जाए, "नहीं, मुझे मत मारो", तो उसमें सुंदर आकार नहीं आएगा। तो ऐसी कई बार भगवान भी या फिर गुरु भी हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जानबूझ के, ताकि हम प्योर हो सकें, है ना। लेकिन हम उसमें चिल्लाने लग जाते हैं, मैंने तो भक्ति करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। वो तो भक्ति भी नहीं कर रहा, उसके साथ देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो ये माखन निकालने के लिए, कोई भी प्रकार का मंथन करने के लिए उसको तेज-तेज घुमाना पड़ेगा। तो जब देवता और दैत्य देख रहे थे कि मंथन करने से कुछ निकल नहीं रहा, तो भगवान हँसते हैं, है ना, फिर से, और तेज़-तेज़ घुमाने लग जाते हैं अपनी स्पीड में नीचे, है ना। और फिर वो तेज़-तेज़ जब घूमता है, तो उसमें से अलग-अलग लोग निकलते हैं ना, उसमें कई सारे वर्णन थे भागवत में, कि उसमें से सबसे पहले तो सुरभि गाय निकलती है ना। और सुरभि गाय निकलने के बाद जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित थे, वो सुरभि गाय को अपने अधिकार में या अपने पास कर लेते हैं उस समय के लिए, है ना, ताकि वो यज्ञ के लिए घी वगैरह ले सकें, है ना, उसमें से, और उस अग्नि को ऊपर तक पहुँचा सकें, यज्ञ की अग्नि को। और फिर उसमें से ऐरावत हाथी निकलता है ना? क्या नाम था? एक घोड़ा निकलता है, उसका नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है ना, उरी श्रवा ऐसे करके कुछ नाम होता है उस घोड़े का, है ना। वो घोड़ा निकलता है, रावत हाथी, और ये सुरभि गाय, और इस प्रकार से कई सारी चीज़ें निकलती है। फिर निकलता है ना, विष, उसमें से कलाकूट विष निकलता है, कालकूट विष, है ना, जो भी थोड़ा नाम इधर-उधर हो रहा है ना। तो जैसे ही वो विष निकलता है तो सभी देवता और दैत्य, खासकर देवता, डर जाते हैं और सोचते हैं कि इतना सारा विष इधर-उधर फैलने लग गया। और वो बहुत ज़्यादा विष था, है ना, मतलब कोई ऐसा ऐसा नहीं कि 1-2 बूँद विष होगा, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ज़हर था। तो सब डर जाते हैं कि आखिर इस विष का करना क्या है? इस ज़हर का आखिर करना क्या है? तो फिर सभी देवता भगवान के कहने पे फिर भगवान शिव जी के पास जाते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, मतलब ऐसा अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि जो सबसे इनोसेंट होते हैं और जो सबसे अच्छे भक्त होते हैं, उन्हें सबसे खतरनाक सेवा दी जाती है ना? तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है ना? और भगवान के सबसे बड़े भक्त भी हैं, और भोले बाबा भी कहते हैं उनको, है ना? इनोसेंट भी हैं। तो फिर इस प्रकार से शिव जी के पास जाते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि, और शिव जी के अलावा ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, भगवान के अलावा और शिव जी के अलावा कौन करेगा ऐसा, है ना, कि वो हलाहल विष पी ले। अब भगवान चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का भी ग्लोरिफिकेशन हो, है ना, शिव जी भी इस लीला में पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए वो शिव जी के पास देवताओं को भेजते हैं, और शिव जी फिर वहाँ पर आते हैं और सारा विष लेके उसको पी जाते हैं।
और ऐसा भी कई-कई जगहों पे कुछ भक्त बताते हैं कि आजकल जो धरती के ऊपर विष मिलता है, वो 1-2 बूँद जो टपक के आता है ना, वो है ना? मतलब धरती पे या मतलब इस ब्रह्मांड में जितना भी विष बचा हुआ है, वो 1-2 बूँद मतलब मुश्किल से नेग्लिजिबल अमाउंट में जो थोड़ा बहुत टपक के बच गया था, वो है ना? बाकी सारा विष शिव जी पी गए थे, हलाहल विष सारा। तो फिर सारा विष पीने के बाद फिर धीरे-धीरे और मंथन हुआ, फिर वहाँ पे लक्ष्मी जी प्रकट होती है ना? फिर लक्ष्मी जी प्रकट होने के बाद वहाँ पे थोड़ा और लंबा डिटेल में बताया था, है ना? कि लक्ष्मी जी का वहाँ पे अभिषेक होता है, वहाँ पे उनके लिए स्नान के लिए व्यवस्था होती है ना? फिर अभिषेक होने के बाद उनको जो वहाँ पे ऋषि-मुनि उपस्थित थे और जितने देवता, गंधर्व वगैरह उपस्थित थे, वो उनको नए आभूषण, नए वस्त्र प्रदान करते हैं लक्ष्मी जी को। फिर लक्ष्मी जी माला लेके है ना इधर-उधर घूमती हैं और लास्ट में मुकुंद भगवान को माला पहनाकर और उनको पति रूप में चुन लेती हैं और उनके साइड में शर्मा के खड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार से अंत में भगवान मतलब पूरा अपना लीला का आनंद लेते हैं और बहुत लंबी लीला है ना? कई सारे अध्यायों में वर्णन है इसका भागवतम में। फिर उसके बाद जैसे-जैसे ये समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन में लास्ट में अमृत निकलता है। अब अमृत धन्वंतरी जी लेके निकलते हैं और आप सबको ऐसे पता भी होगा कि धन्वंतरी जी से ही जो आयुर्वेद वगैरह है वो सारा निकलता है। और धन्वंतरी जी और कोई नहीं भगवान के ही अंश के अंश हैं, है ना? मतलब भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली भगवान के अंश हैं, है ना? ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो धन्वंतरी जी वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए समुद्र के अंदर से। तो जैसे ही वो प्रकट हुए राक्षसों ने उनसे छीन के भाग गए, है ना? अब धन्वंतरी जी देखते रह गए कि ये क्या चल रहा है, तो राक्षस उसको छीन के भागे। अब देवताओं का तो मुँह लटक गया, है ना? वो सोचे कि भगवान आपने तो कहा था कि ये अमृत हमें मिलेगा, पर ये तो दैत्य लेके भाग गए, अब हम क्या करें? है ना? आपने तो हमें प्रॉमिस किया था। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते तुम चिंता मत करो, मुझे याद है ना? मैं देख लूँगा, आप चिंता मत करो, मैं कैसे न कैसे करके अमृत आप तक पहुँचा दूँगा। लेकिन देवताओं को अभी भी वो ठीक है भगवान ने बोल दिया लेकिन दिल में धुक-धुक हो रही है कि यार ये अमृत पी ना लें। अब वहाँ पे जो दैत्य थे उनमें लड़ाई हो रही है ना? कि कौन पिएगा पहले मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, है ना? सेल्फिश लोग हैं। भई जिनके अंदर तमोगुण है या रजोगुण से भरे हुए हैं, वो मैं और मेरा के बारे अलावा सोच भी क्या सकते हैं, है ना? हम अपने अंदर ही झाँक के देख सकते हैं, हम भी उन दैत्यों से कम नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो दैत्य बोलते हैं कि मैं लूँगा, मैं पहले पीऊँगा, मैं बड़ा दैत्य हूँ, मैं छोटा दैत्य हूँ, है ना? ये पिएगा, वो पिएगा, है ना? तो इस प्रकार से वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक ऐसे छीनते हैं ना, मैं पीऊँगा, फिर दूसरा छीनता है, नहीं मैं पीऊँगा, है ना? तो देवताओं को तो है ना जान हलक में आ जाती है कि यार ये तो आधा ऐसे गिरा ही ना दे पता चले, है ना? सारा मटका नीचे गिरा और हो गया अमृत का चूर-चूर, है ना? बोल रहे अमृत पिएँगे। तो इस प्रकार देवताओं को तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो लड़ने में लगे हुए हैं। अब इसमें कुछ दैत्य अपनी बुद्धि भी चला रहे थे। ऐसे नहीं है कि दैत्यों में दिमाग नहीं होता, है ना? अब जैसे रावण और कंस है, वो तो रावण ख़ासकर है ना, वो तो पूरे वैदिक नॉलेज में और जो पूरा संस्कृत मंत्रों में मतलब विद्वान थे, है ना? सारे के सारे संस्कृत मंत्र सब वग़ैरह आते थे उन्हें। महाराज जी ने एक बार वर्णन भी किया था कि किस प्रकार जब भगवान ने राम जी ने लंका का पुल बनाया था जाने के लिए, है ना? तो अब भगवान ने सोचा कि इस पे जाना है तो पहले इसका इनॉग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? कोई नई चीज़ बनता है, पुल वगैरह बनता है, दुकान बनती है, तो पहले इनॉग्रेशन करना पड़ता है। अब हाँ, वो वनवास में गए थे, ऊपर से लंका जाना है, अब यहाँ पे इंडिया और लंका के बीच में समुंदर है। अब यह जंगल में यहाँ पे कहाँ से पुरोहित लेके आएँ, है ना? तो फिर राम जी कहते हैं कि पुरोहित के रूप में रावण को बुलाएँगे। तो फिर लंबी कथा है कि वो रावण को बुलाते हैं लेटर भेज के और रावण खुद आके वहाँ पे ये सब करवाते हैं, है ना? वो भी बहुत आनंदमयी कथा है ना महाराज ने बताई थी। या अभी हमारे पास समय है तो मैं बता ही देता हूँ, है ना? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं बीच में थोड़ा सीन कट करके है ना रामलीला में लेके जा रहा हूँ। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, है ना? हम मोहिनी लीला में कहाँ चल रहे थे, है ना? अभी तो मुझे याद है कि वो लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान वहाँ पे लेटर भेज के है ना बोलते हैं कि रावण को बुला के लाओ। तो यहाँ पे जो जामवंत जी और बाकी सब होते हैं, वो कहते हैं भगवान है ना आप ही क्या बोल रहे हैं स्वामी, है ना? जिससे हम लड़ने जा रहे हैं आप उसी को बुला रहे हो यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा आदेश है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, है ना? मैंने कहा है रावण को बुलाओ तो रावण ही इस पुल का इनॉग्रेशन करेगा। तो रावण के पास लेटर गया, है ना? पता नहीं शायद हनुमान जी लेके गए थे, है ना? कूद के गए और रावण को देखे आए, ऐसा कुछ तो था। तो रावण को जब लेटर मिला तो रावण ने बोला ओके, है ना? आप ये चीज़ों की तैयारी करो, जैसे आप किसी पुरोहित को घर में बुलाते हो, है ना? तो वो आइटम्स बता देंगे ये सामग्री ले आना, है ना? तो
रावण बोलते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी, है ना, मैं आने के लिए तैयार हूँ और मैं आके ज़रूर इस प्रकार से इनॉग्रेशन करूँगा, पर आप ये सामग्री और ये आइटम्स मँगा लेना और फिर यज्ञ करके हम कर देंगे इनॉग्रेशन। तो फिर वापस आते हैं, है ना, जो बुलाने गए थे रावण को, और वो बोलते हैं राम जी को कि वो आने के लिए तैयार है और बस आते ही होंगे, आपको ये सामग्री लेनी है। और मतलब सिर्फ 2 आइट सामग्री इकट्ठी करनी थी, है ना, बाकी सब रावण खुद लेके आ रहा था। क्यों? क्योंकि जंगल में सामग्री कहाँ से लाएँ अब, है ना? वहाँ पे कोई पंसारी वगैरह की दुकान तो है नहीं, है ना, कि यहाँ से सामग्री इकट्ठा करेंगे। तो रावण पुष्पक विमान में सामग्री भी खुद भर के लाया, है ना, सारे वैदिक मंत्र तो आते ही हैं और पूरा उत्तरी पहन के, धोती पहन के, और पूरा, क्योंकि राजवेश में थोड़ी ना यज्ञ होगा, तो सारा लेके पुष्पक विमान में आते हैं, है ना। अब आप ये सोचो कि लीला देखो कि भगवान उसमें पुल पे चल के लड़ने जाएंगे और वो बंदा पुष्पक विमान, मतलब सॉरी, रावण पुष्पक विमान में यहाँ पे उड़ के आ रहे हैं, है ना। तो वहां पे भी फाइट हो सकती थी, लेकिन नहीं, है ना, ये क्षत्रियों का नियम नहीं है, ये किसी राजा का नियम नहीं है। आज के टाइम में तो क्या होता है, रात को सब सो रहे हैं, मिसाइल दबा दो, हो गया काम, है ना, पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ दो, पाकिस्तान इंडिया पे मिसाइल छोड़ दो, रात के समय में लोगों के सोते सोते सब कर देते हैं। बट ये वैदिक आदेश नहीं है ना। वैदिक आदेश मतलब कि घोषणा करने के बाद युद्ध करना होता है ना, और उसमें राजा को बैटल फील्ड में रहना होता है। आजकल तो जितने भी राजा है वो अपने कमरे में एसी में बैठते हैं और बाकी सेना लड़ती रहती है ना, तुम मरो, तुम्हें जो करना है। ये वैदिक नियम नहीं है ना, लड़ने का। तो रावण पुष्पक विमान में बैठ के आता है और यज्ञ वगैरह होता है, इनॉग्रेशन सब होती है ना, स्वाहा स्वाहा बहुत देर तक चलता है। फिर उसके बाद रावण, अब दक्षिणा चाहिए, है ना, आपने किसी घर में पुरोहित बुलाया है, किसी ब्राह्मण को बुलाया है कुछ कराने के लिए, आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी और जो वो मांगेगा वो देना पड़ेगा। आजकल तो फिर भी लोग, है ना, कुछ भी दे देते हैं कि इतने पैसे ले लो, है ना, खीर पूरी खा लो, हो गया। ऐसे नहीं होता, है ना। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को पता है कैसे करते हैं, लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो राम जी बकायदा, है ना, पूछते हैं रावण से, वो तो साक्षात भगवान है, तो पूछते हैं कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो रावण कहता है कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, है ना, जो मैं आपसे प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें से मेरी एक इच्छा है कि मैं आपसे अकेले में प्रकट करना चाहता हूँ, जहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में, है ना, कोई भी ना हो, है ना, या फिर कुछ ऐसा गुप्त स्थान हो जहाँ पे हम लोग आपस में अकेले चर्चा करें। तो अब सब लोग देख के डर जाते हैं, सोचते हैं, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज हाँ मत बोलिएगा, है ना, कल को इसने सीता को मांग लिया तो, ये कह दे कि लड़ो मत, वापस चले जाओ तो राम जी मुस्कुरा के इशारा करते हैं कि टेंशन मत लो, है ना, तो रावण को कम से कम बोलने तो दो। तो फिर उसके बाद पूरा, जैसे आपने कभी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब दो सेनाओं की लड़ाई होती है और राजा को आपस में बात करनी होती है, तो बीच में एक टेंट लगाते हैं उनके लिए अलग से, है ना, और फिर उसके अंदर जाके दोनों अकेले में प्राइवेटली बात करते हैं, है ना। तो ये सब भगवान की लीलाओं से ही सीखा है उन्होंने, है ना। तो राम जी और रावण के लिए एक बड़ा सा टेंट लगता है ना, खूब आलीशान, और उसके अंदर दोनों जाते हैं और प्राइवेट में बात करते हैं। अब जामवंत जी और बाकी सब कान लगा के सुनते हैं, कुछ आवाज़ तो आती नहीं भगवान के शक्ति के वजह से, भगवान की इच्छा के वजह से, लेकिन फिर भी कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्या बोलने की कोशिश चल रही है। तो रावण, है ना, भगवान से कहते हैं, तो है ना, राम जी, अब मैं आपसे अपनी इच्छा प्रकट करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि कब तक चलेगा, आखिर कब मैं आपके आखिर में अंतिम दर्शन कर पाऊंगा, है ना, आखिर मुझे कितनी देर तक आपसे दूर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रावण वहाँ पे टेंट में जाके अंदर ये सवाल भगवान से करते हैं, और जब ये बाहर पता नहीं, मुझे याद नहीं कि उन्होंने वो सुन पाए थे कि नहीं भगवान की इच्छा अनुसार, बट है ना, इस प्रकार जब बाद में सबको पता लगता है कि रावण ने ये पूछा था, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो भगवान के साथ लड़ाई कर रहे हैं वो भी कोई नॉर्मल पर्सनालिटीज नहीं है ना, उन्होंने कितना ज़्यादा तपस्या, घोर तपस्या क्या नहीं किया होगा, वो भी कई बार भगवान के भक्ति होते हैं जो भगवान से, और वो तो, है ना, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये सब जय विजय ही तो है ना, जो कि भगवान से लड़ने के लिए इस प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से रावण वहाँ पे जाके अंदर पूछते हैं कि, और इसलिए प्राइवेट में लेके गए थे राम जी को, है ना, क्योंकि सबके सामने नहीं पूछना चाहते थे। अंतरे निष्ठा करी, बहिर करे लोक व्यवहार, बाहर से वो यही दिखा रहे हैं कि युद्ध होगा, ये होगा, फलाना होगा। रावण को भी पता है कि वो छाया सीता है ना, और सब कुछ, मतलब सब स्क्रिप्टेड होता है भगवान की लीला में, इस प्रकार से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो भगवान है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भगवान की लीला में सब स्क्रिप्टेड होता है पहले से, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि, है ना, वो तो भगवान है, उन्होंने, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ना, है ना। तो रावण यही पूछते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त भी होते हैं, राक्षस वगैरह भी, वो भी पूरे तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होके
भगवान की इच्छा के लिए उनसे लड़ाई करते हैं, है ना? तो यही बता रहा था मैं, है ना, कि वो पुरोहित को रावण को ही बुलाया था इनॉग्रेशन करने के लिए, और इनॉग्रेशन होने के बाद रावण वापस चला गया पुष्पक विमान में, और फिर राम जी, है ना, पूरी सेना को लेके, वानर सेना को लेके लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वापस अपनी मोहिनी लीला पे चलते हैं। तो जब ये राक्षस लोग आपस में लड़ रहे थे, तो देवता बोलते हैं कि भगवान आप कुछ तो कीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, अंत में अमृत तुम्हारा ही होगा। और इस प्रकार फिर भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप लेते हैं, है ना, फीमेल बॉडी में आ जाते हैं। और भागवतम में, है ना, इसका बहुत खतरनाक वर्णन है कि मतलब जैसे जैसे इस संसार में जो पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, वो सेम फीचर्स भगवान के बताए जाते हैं कि भगवान बहुत सुंदर फीचर्स में आ जाते हैं और दैत्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। और जैसे ही दैत्य आपस में लड़ रहे थे, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, तो इधर से मोहिनी मूर्ति आ रहे हैं, तो वो अचानक से उनकी नजर पड़ती है ना, तो वो अमृत का कलश भी ऐसे छोड़ देते हैं तो दूसरे दैत्य के हाथ में चले जाता है ना। और फिर वो जैसे एक दैत्य ने देखा, तो फिर सारे दैत्य उस तरफ देखने लग जाते हैं, है ना। तो उनके तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं मोहिनी मूर्ति को देख के। वो मतलब एकदम सुंदर है ना। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स तो क्या, उर्वशी भी उनके सामने, उर्वशी में स्वर्ग की उर्वशी, है ना, वो अप्सरा भी कुछ भी नहीं है। इवन सुखदेव गोस्वामी तो ये तक वर्णन करते हैं कि मोहिनी मूर्ति लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उसमें ऐसा लिखा था, ऐसा नहीं है कि आ, वो फीमेल बॉडी में है ना, या फिर फेमेनाइन है इसलिए वो सुंदर होंगे, है ना। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, तो विष्णु रूप में वो चाहे फीमेल बॉडी में रहे, मेल में रहे। इवन सुखदेव गोस्वामी ये तक वर्णन करते हैं, चाहे वो नरसिंह अवतार में हो, चाहे से वो बोअर के अवतार में हो, वराह अवतार में हो, किसी भी अवतार में हो, भगवान कुछ भी बन जाए, एक चींटी भी बन जाए, तो भी वो सबसे सर्व आकर्षक है। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, है ना, ऑल अट्रैक्टिव। तो भगवान किसी भी फॉर्म में हो, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। और ऑटोमेटिकली, है ना, कोई भी जीवात्मा भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है अगर वो थोड़ा सा सत्वगुण में आने का प्रयास करे, है ना। और क्योंकि भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, तो सबकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं उनका सही समय आने पर। तो इस प्रकार से वो सारे दैत्य मोहिनी को देखने लग जाते हैं और अमृत को भूल के अब वो देखने लग जाते हैं, है ना। वाह क्या गाल है ना, क्या बाल है ना। और फिर मोहिनी मूर्ति के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं कि, है ना, कि हे सुंदर कमल आंखों, कमल जैसे आंखों वाली, है ना। और ऐसा भागवतम में वर्णन था कि, है ना, हे पता नहीं इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन मोटी जांघों वाली, है ना, और आपकी कमर पतली है ना। इस प्रकार मतलब वो इनके फीचर्स का वर्णन करते हैं, है ना, कि आपके जो वक्षस्थल है वो इतना सुंदर है ना, आपका मुख इतना ज़्यादा सुंदर है, आपके चबी चीक्स, है ना, आपके गुलाबी गुलाबी गाल है ना, और आपकी आंखें इतनी सुंदर है, आपके रेशमी बाल। आखिर आप किसकी हैं, कहाँ से आई हैं? अभी किसकी हैं वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि दैत्य भी वो दैत्य हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि पराई स्त्री के साथ कभी भी संग नहीं करना होता, है ना। लेकिन वो देख पा रहे थे कि ये जो मोहिनी है वो अभी अनमैरिड है ना। तो इस प्रकार से वो ऐसा फॉर ग्रांटेड ले लेते कि अनमैरिड है, और वो इसी को कंफर्म करने के लिए मोहिनी मूर्ति से पूछते हैं। तो इवन राक्षसों को भी पता है कि जो पराई स्त्री है उनके साथ, है ना, किसी भी प्रकार से संग नहीं करना होता, है ना। और इसलिए इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी है वो चाणक्य पंडित वाला, है ना, कि महात्मा क्या था, मातृवत परदारीशु, है ना। इस प्रकार से जो एक वर्ष बताते हैं चाणक्य पंडित, कि अपनी वाइफ को छोड़ के जो भी स्त्री है उनको माता के रूप में मानना चाहिए, जानना चाहिए, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं, मॉडर्न लोग, कि अरे हम तो किसी ऐसे से दोस्ती कर रहे हैं, उनकी तो शादी नहीं हुई, अभी तो वो 19-20 साल की लड़की है। अरे तो कभी तो होगी, कभी तो किसी के घर जाके, है ना, किसी की बहू बनेगी, तब तो वो हो गई ना पराई स्त्री। तो इस प्रकार से चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, है ना, हर स्त्री हमारे लिए पराई स्त्री है। इवन दैत्यों को भी ये बात पता है। तो क्योंकि वो अनमैरिड थी, क्योंकि वो बोलते भी है दैत्य कि आप अभी तक गंधर्वों देवताओं किसी के भी द्वारा छुई नहीं गई हैं, है ना। तो इस बात को कह के कन्फर्म करते हैं कि आप अनमैरिड हैं, है ना। तो सोचते हैं कि शायद यहाँ पर ही अपना वर ढूंढने आई हैं। तो मोहिनी मूर्ति है ना, आप समझ सकते हैं कि वो कितने सुंदर होंगे, है ना। सारे दैत्य उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो और वस्त्र भी उन्होंने इसी प्रकार से पहने हुए थे, है ना, आकर्षित करने वाले। और है ना, माताओं का मतलब ये फीचर होता है कि अगर वो किसी की तरफ ऐसे टेढ़ी आंखों से देख ले, है ना। ऐसा एक जगह शायद भागवतम में वर्णन है कि अगर कोई माता जी, है ना, या कोई स्त्री अपनी सिर्फ ऐसे पल के झपका दे या फिर अपनी आईब्रोज ऐसे हिला दे, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के, है ना, जितने बड़े बड़े
मसीहा है वो उनको अपने काबू में कर सकती है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो ये तो साक्षात भगवान है ना? मोहिनी मूर्ति। तो सारे दैत्य तो उनके वश में हो गए, है ना? अब वो उनके पास जाके सारे झुंड बना के उनसे बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि देखिए हम लोग आपस में लड़ रहे थे, हालाँकि हम लोग एक ही पिता की संतानें हैं, है ना? चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन हम ये अमृत के कलश के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब आप कुछ कीजिए, है ना? आप यहाँ पर आई हैं, जैसे इस संसार में भी लोग ऐसा करते हैं, है ना? कि अगर कोई माता जी अगर किसी प्रभु जी के ग्रुप के बीच में आ जाए, तो वो उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से वो भी मोहिनी मूर्ति के साथ ऐसा करते हैं, है ना? क्योंकि साक्षात भगवान है। तो मोहिनी मूर्ति भी इसका फ़ायदा उठा के और ज़्यादा उनको, है ना, मीठी-मीठी बातें करने लग जाते हैं। तो यही मैं कह रहा था, एक पल के जब काना ऐसी आँखों से देखना, है ना, प्यारी-प्यारी आँखों से, है ना, तेरी प्यारी-प्यारी 2 अँखियाँ। तो ऐसी आँखों से देखना और मीठी-मीठी आवाज़ में बातें करना, है ना? ये चीज़ प्रहलाद महाराज भी बताते हैं अपने 5 साल के असुर मित्रों को 7वें स्कंद में, है ना? कि एक एक लड़की, है ना, कोई पुरुष से सिर्फ़ मीठी आवाज़ में बात कर दे, और नेचुरली उनकी ज़्यादातर जो माताएँ होती हैं, उनकी आवाज़ ऑब्वियसली मीठी होती है, हल्की आवाज़ होती है, पतली आवाज़ होती है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मेरे को ना आपसे पूछना था कि एकादशी पे व्रत कैसे और बस उसी में उसका काम तमाम हो गया, है ना? तो और नेचुरली भगवान ने उनको आवाज़ ये सी दी है, और वो तो साक्षात भगवान है। तो वो उनसे मीठी-मीठी बात करते हैं, और दैत्य इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो अमृत का कलश मोहिनी मूर्ति के हाथ में दे देते हैं। लो हो गया भेड़ा गर्क, है ना? अब जो उनको चीट करने आए थे उन्हीं के हाथ में दे दिया। तो भगवान सबसे बड़े चीटर भी हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किसी के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है, वो भी भगवान से आती है। मैंने एक बार आपको एक पहले स्कंद भागवत का वर्ष बताया था, मोस्ट प्रोबेबली पहले स्कंद का था, जिसमें मैं बता रहा था ऐसा कि वर्णन आता है कि, मतलब डायरेक्ट ऐसा ट्रांसलेशन नहीं था, बट उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर आपको भगवान को चीट भी करना है भक्ति में, तो वो भी तो आप भगवान की शक्ति से ही करोगे, है ना? क्योंकि चीटिंग करने के लिए भी तो आपको भगवान की शक्ति चाहिए ना, क्योंकि चीटिंग भी तो एक करने के लिए शक्ति तो चाहिए, है ना? आपको हर काम करने के लिए शक्ति चाहिए, तो चीटिंग करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से। तो जिसको चीट कर रहे हो उसी को चीट करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। तो भगवान इज़ द बिगेस्ट चीटर, है ना? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान हर चीज़ में सुप्रीम है, तो भगवान चीटिंग करने में भी सुप्रीम है। अब उनसे पंगे ले रहे हो तुम, है ना, जाके। तो वो मोहिनी मूर्ति अपने हाथ में अमृत का कलश ले लेती हैं, और फिर कहती है कि चलिए आप एक काम करिए, आप सब बैठ जाइए, है ना? मैं आपको बाँटती हूँ ना अमृत, है ना? आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं एक-एक के पास आऊँगी और एक-एक के पास दूँगी, है ना? पहले तो वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ़ एक वेश्या हूँ, एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, है ना? आखिर आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं? और ये चीज़ भगवान बोलते हैं मोहिनी रूप में, है ना? यहाँ पे जो माताएँ हैं वो इसको गलत रूप से मत लीजिएगा। पर मोहिनी रूप में भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं, है ना? 8वें स्कंद भागवत का श्लोक मैं बता रहा हूँ, है ना? मुझे श्लोक नहीं याद, विद्वानम करके ऐसे कुछ वर्ष था। तो उसमें बताते हैं कि जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कभी एक स्त्री पर विश्वास नहीं करता, है ना? और ये सेम चीज़ जो पुरंजन की कथा आती है उसमें, सॉरी क्या नाम था उनका? हाँ, एट द मोमेंट, है ना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा। तो उर्वशी भी, है ना, जब वो कथा आती है भागवतम में, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, तो उस टाइम वो भी इस प्रकार इस बात को बोलती हैं, है ना, कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी एक स्त्री पर विश्वास नहीं करता, है ना। अगर कोई प्योर वैष्णवी है उनकी बात अलग है, बट आज के डेट में प्योर वैष्णव और वैष्णवी दोनों का ही होना मुश्किल है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना। तो अब यहाँ पे विश्वास नहीं करता का अलग मीनिंग है ना, ऐसा नहीं सोचना कि वो विश्वासघात करते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब है कि वो थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं माता जी, है ना, भगवान ने उनको बनाया इस प्रकार से है। तो अ, कई बार, है ना, वो बातों में आ जाते हैं, है ना, और इस वजह से वो जाने-अनजाने में दूसरों के साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जब उर्वशी, अपने क्या नाम था यार उनका, है ना? पूर्वरवा, है ना? तो पूर्वरवा को उस टाइम पर उर्वशी बताती है कि अम एक स्त्री, है ना, अगर आवेश में आ जाए, तो वो अपने बेटे का, अपने पिता का, अपने भाई का, किसी की भी हत्या कर सकती है अपना मतलब निकालने के लिए। तो ये भी भागवतम का वर्ष है ना? और स्वयं तुलसी महारानी भी शायद ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में बताती हैं, है ना, इसी प्रकार से, है ना? तो इस प्रकार भगवान खुद मतलब खुद भगवान वहाँ पे मोहिनी मूर्ति रूप में, और खुद बता रहे हैं, है ना, कि मैं एक वैश्या हूँ, है ना, और तुम लोग मेरे पे क्यों यकीन कर रहे हो, है ना। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को कभी स्त्री पर यकीन नहीं करना चाहिए।
फिर भी तुम मेरे पे यकीन, और वो फिर भी यकीन कर रहे हैं उन पर, है ना। लस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना। भगवान की जो ये प्रकृति है, जो माता बनाई है भगवान ने, है ना, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना। वो लस्ट इतनी ज़्यादा खतर माताओं के लिए पुरुष भी लाइक खतरनाक ही हैं। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि सभी पुरुष प्रभु जी उपस्थित है ना, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए, मैं स्वयं आऊंगी ना आपके पास, स्वयं आपके पास आके अमृत बांटूंगी। तो ऐसी मीठी मीठी बातों में कह के, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी ना आपको वही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मैं सबको अमृत दूंगी। तो फिर वो जाके सबको, है ना, बहकाती हैं, है ना, कि आप तो बड़े सुंदर हैं, अरे आपकी भुजाएं, अरे वाह, है ना, आप तो बड़े ताकतवर राक्षस हैं। तो सभी सभी दैत्य बहकावे में आ जाते हैं कि हमें अमृत देंगी, है ना। तो फिर वो सब लाइन में बैठते हैं और फिर वो दैत्य को बोलती है, बस मैं आ ही रही हूँ आपके पास। इतने में वो सारे देवताओं के पास जाती है और सबको अमृत बांटना शुरू कर देती हैं, और सारे देवता अमृत पीने लग जाते हैं। इतने में राहु और केतु, वैसे भागवतम में राहु का वर्णन आता है कि राहु भी राक्षस ही है। तो राहु कुछ ना कुछ, है ना, गड़बड़ करने लग गए थे, अमृत पीने लग गए थे चुरा के। तो भगवान को पता चल गया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, है ना, और गला काट दिया। लेकिन वो यहाँ तक अमृत जा चुका था, जिसके वजह से लहसुन प्याज की उत्पत्ति भी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में नहीं है। पर भागवत में ये वर्णन आता है कि इसके बाद, क्योंकि अब फेस तो अमर हो गया था, है ना, नीचे का बॉडी चाहे मर गया हो लेकिन यहाँ तक तो अमृत चला गया था। तो फिर ब्रह्मा जी ने राहु को प्लैनेट बना दिया। तो क्योंकि उनकी वैसे भी लड़ाई हमेशा सूर्य चंद्रमा से होती रहती है, तो राहु एक प्लैनेट है ना, चंद्रमा के आसपास, इनविजिबल प्लैनेट है जो दिखते नहीं है, बट शास्त्रों के हिसाब से राहु चंद्रमा के आसपास ही है ना। तो इस प्रकार से सभी देवताओं में अमृत बांटते हैं, और फिर जैसे लास्ट में मोहिनी मूर्ति कहती है दैत्यों की तरफ देख के, अरे मुझे माफ करिएगा, है ना, अमृत तो खत्म हो गया। तो सारे दैत्यों को गुस्सा आ जाता है ना, और भगवान अपना रूप बदलते हैं और वापस विष्णु रूप में आ जाते हैं, है ना, चतुर्भुज विष्णु रूप में। और सारे दैत्यों को लगता है, अरे यार, है ना, ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई। तो इस प्रकार भगवान मोहिनी रूप लेके मोह लेते हैं सबको, और गरुड़ पे बैठ के फिर वापस अपने लोक चले जाते हैं। फिर इसके बाद दैत्यों में गुस्सा आता है, देवताओं में भी गुस्सा आता है। तो फिर लड़ाई चलती है खूब खतरनाक, इसका 2 अध्यायों में वर्णन है इस लड़ाई का, है ना। इतनी भयंकर लड़ाई होती है देवताओं और दैत्यों की। अब देवता तो मर नहीं सकते क्योंकि उस समय, क्योंकि उनको अमृत पान करा दिया गया था, है ना। एक समय आने पे उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, वो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अमृत पी के कम से कम उस समय नहीं शरीर छोड़ पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार बहुत भयंकर लड़ाई हुई। तो लास्ट में वर्णन आता है कि नारद मुनि आकर के, है ना, देवताओं को शांत करते हैं और कहते हैं कि अब जाने दो, हो गया बहुत लड़ाई झगड़ा, है ना, ऑलरेडी बहुत सारे दैत्य मर चुके हैं, अब इसको यहीं पे बंद करो। तो देवता मान जाते हैं और लास्ट में लड़ाई रुक जाती है। तो इस प्रकार से जो मोहिनी मूर्ति है वो सबको मोह लेती है ना। अब इसमें आगे कथा खत्म नहीं हुई है अभी, है ना, अभी थोड़ा सा और, वैसे भी हमारे पास अभी समय है। तो अब क्या होता है कि शिव जी को जब ये कथा पता चलती है ना, कि ये सब मोहिनी अवतार हुआ है, लेकिन शिव जी ने दर्शन करे नहीं, तो उनके हृदय में भी इच्छा होती है कि वो भी इस प्रकार से दर्शन करने जाए मोहिनी रूप के। तो पार्वती मैया के साथ, है ना, अपने विकल पे बैठ के, है ना, नंदी पे बैठ के, और वो वहाँ पर पहुँचते हैं वैकुंठ में, और हमेशा की तरह सबसे पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। कई श्लोकों में कई स्तुतियाँ करते हैं भगवान की। तो मैं बताया, है ना, ये ग्लोरिफिकेशन हर जगह पे है भागवतम में। तो शिव जी बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान का, और फिर भगवान पूछते हैं कि, है ना, हे मेरे महादेव, ये बताइए कि आप किस इच्छा से यहाँ पर आए हैं, है ना। तो फिर भगवान शिव जी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ, अब मैंने सुना कि आपने रिसेंटली मोहिनी रूप लिया है, पर मैं तो ये देख ही नहीं पाया, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी इसके दर्शन दें। तो भगवान थोड़ा जोकिंग मूड में आ जाते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर दूंगा, है ना, मैं जो करता हूँ अपने भक्तों के लिए तो करता हूँ, पर अगर बाद में कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, है ना। वैसे तो आप, है ना, शिव जी है, और शिव जी माया के वश में नहीं है ना। तो हालांकि माया उनके साथ ही रहती है क्योंकि पार्वती मैया है ना। माया को तो गोद में बिठा कर रखते हैं, लेकिन माया शिव जी को हरती नहीं है। कई बार लीलाओं के तौर पे ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन शिव जी माया माया कंट्रोल नहीं कर सकती, है ना, शिव जी को। तो इस प्रकार से भगवान भी बोलते हैं शिव जी को कि आपको माया कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको, है ना, चेता रहा हूँ कि अगर बाद में कुछ हुआ तो आप मुझे मत कहना। तो शिव जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे अपना मोहिनी रूप दिखा दीजिए। तो फिर भगवान ऐसा सुन के मुस्कुराते और अंतर ध्यान हो जाते हैं वहाँ से। तो शिव जी और पार्वती मैया देखते हैं इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना। फिर
अचानक से सामने उन्हें एक सुंदर सा गार्डन दिखता है जो कि बहुत सारे फूलों से भरा हुआ है, चंपा, चमेली, है ना, ये वो। और खूब सुंदर महक आ रही है वहाँ से, है ना? और फिर उन्हें दिखता है कि वो एक पेड़ के पास, है ना, फूलों से भरा एक पेड़ और उसके नीचे, है ना, एक सुंदर सी स्त्री है और वो साक्षात भगवान मोहिनी थे, है ना? और मतलब उन्होंने एक बहुत पतला सा वस्त्र पहन रखा है ना? और जैसा पहले वर्णन था, लंबे-लंबे रेशमी बाल है ना? गोरे-गोरे गाल है ना? और इस प्रकार से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और शिव जी और पार्वती मैया उन्हें देख रहे हैं। शिव जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब एज़ अ लस्टी वे में। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं, है ना, मोहिनी रूप को। तो अब वो मोहिनी क्या कर रही हैं, वो गेंद से खेल रही है ना? मोहिनी मूर्ति उस टाइम पे एक बॉल से खेल रही थी। अब मैं सोच रहा था ना, सोचो ये बॉल से गेम खेलने वाला भी हमने उनसे कॉपी करा है। कुछ भी हमारा नहीं है ना? हम लोग सोचते हैं कि मैं कैच-कैच खेलूँगा, है ना? तो वो मोहिनी खुद ही अकेले बॉल ऐसे उछाल रही थी और पकड़ रही थी, उछाल रही थी, पकड़ रही थी। तब क्या हो रहा था कि स्त्री शरीर है ना? भगवान ने स्त्री शरीर ले रखा है और ऊपर से सबसे सुंदर, है ना? अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई इतना सुंदर नहीं होगा, है ना? तो उसमें जो फीचर्स है आप समझ सकते हैं, तो उनका शरीर भी हिल रहा था, है ना? जैसे-जैसे वो बॉल उछाल रहे थे पूरा। तो उनके गाल, है ना, उनका पेट, है ना, सब कुछ हिल रहा था इस प्रकार से। तो ये शिव जी और पार्वती मैया देखते हैं। तो जैसे-जैसे वो बॉल उछाल रही थी, फिर धीरे-धीरे उनके केश भी खुल गए, है ना? तो ये सब इस संसार में भी, है ना, हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोग, पुरुष जो है वो इस सब के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम ये सब, है ना, ये सब भगवान से कॉपीड पेस्टेड है ना? कुछ भी हमारा अपना नहीं है। तो जैसे वो मोहिनी के केश खुल जाते हैं, उसमें सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए हैं, है ना? और भगवान को तो केशों में रंग करने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे, तो है ना, अभी से बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। तो फिर वो क्या करती है मोहिनी कि ऐसे बॉल को उछाल रही थी, तो एक हाथ से अपने केश बाँधने लग जाती हैं और एक हाथ से गेंद उछालने लग जाती हैं। और फिर ऐसे, है ना, टेढ़ी आँखें करके और मुस्कुराते हुए शिव जी को देखती हैं। अब थोड़ा-थोड़ा शिव जी को कुछ होने लग जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी तो कुछ नहीं कर बिगाड़ सकती है ना शिव जी का, लेकिन अगर भगवान चाहें तो इंटरनल पोटेंसी कुछ भी कर सकती है ना? भगवान की इच्छा के आगे कोई नहीं टिकता, है ना? तो भगवान ने इच्छा जागृत करी कि शिव जी को भी वो मोहना चाहते थे, है ना? तो भगवान की इच्छा के अनुसार, है ना, शिव जी ऐसा हुए, लेकिन शिव जी माया के द्वारा वशीभूत नहीं है। भगवान की परम इच्छा थी ऐसा लीला करने की, इसीलिए ऐसा हुआ। तो शिव जी को अब कुछ-कुछ होने लग गया हृदय में, है ना? दिल की धड़कन तेज़-तेज़ होने लग गई। वो भूल गए उनके साइड में भवानी खड़ी है ना? उनके साइड में साक्षात दुर्गा मैया खड़ी है, शेरों वाली माता है ना? क्योंकि उनके पास भी ट्राइडेंट रहता है ना? वो भूल गए, है ना, कि उनके साइड में पार्वती मैया क्या चल रहा है, वो उनका सारा ध्यान मोहिनी पे चला गया। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि हवा का झोंका आया और जो लाइट वस्त्र थे वो भी उड़ जाते हैं ना मोहिनी के। और ये देख के वो शर्मा जाती है, लेकिन शर्माते हुए वो शिव जी की तरफ फिर देखती हैं और शिव जी को लगता है कि शायद वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई, है ना? शायद मैं बहुत हैंडसम हूँ, है ना? तो इसलिए सोच रही हैं कि उन्हें उन्हें मेरे से दोस्ती करनी है शायद। अब सेम चीज़ इस संसार में भी लोग करते हैं ना, सोचते हैं कि वो लड़की मुझे देख रही है, तो शायद मुझसे दोस्ती करना चाहती है। तो वो मोहिनी के पीछे-पीछे भागने लग जाते हैं, तो मोहिनी मूर्ति पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। तो भगवान उनका शिव जी उनका आलिंगन कर लेते हैं। तो मोहिनी मूर्ति, है ना, कहती है, "आप ये क्या कर रहे हैं?" है ना? और उन्हें धक्का देके और फिर आगे-आगे भागती है। तो रेगिस्तानों में, पहाड़ों पे, नदियों के किनारे पता नहीं कहाँ-कहाँ नहीं घुमाया शिव जी को और शिव जी पीछे-पीछे भाग रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से भगवान उन्हें ऋषि मुनियों के सामने से भी लेकर गए थे। ये दिखाने के लिए ऋषि मुनियों को कि आप जिन शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार से मोह में आ गए, है ना? तो हालाँकि वो मोह में आते नहीं हैं, भगवान उनको ये लेसन देना चाह रहे थे कि आप चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, है ना? ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो ब्रह्मचारी हो गया है, मैं तो बहुत टाइम से सेलिबेसी पालन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत प्योर डिवोटी हूँ, है ना? तो माताओं का संग करना मतलब आ बैल मुझे मार, है ना? तो इसीलिए भगवान ये उनको लेसन देते, बताते सुखदेव गोस्वामी, मैं हवा में नहीं बोल रहा। है ना? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ही उनके सामने से इसलिए दिखा के निकले कि आपके शिव जी भी मोहित हो गए तो आप क्या चीज़ हो, है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने भी बड़े लेवल पर क्यों ना हो, कितने योगी महात्मा क्यों ना हो जाओ, कभी किन्हीं माता जी के साथ ऐसे संग नहीं करना, हमेशा कॉशन रखना है। तो फिर ऐसे शिव जी पीछे-पीछे भाग रहे थे। तो अब क्या होता है इस संसार में भी सेम प्रिंसिपल फ़ॉलो होता है, यही भगवान के साथ हो रहा था कि जब कोई व्यक्ति काम उत्तेजित हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जैसे ही उसकी काम तृप्ति पूरी हो जाती है, उसको अचानक से होश आता है, इमीडिएटली विदिन अ माइन्यूट सेकंड उसको होश आ जाता है ना? हम भी कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए ये सब आप सबका हम सबका एक्सपीरियंस है ना? कि जब काम तृप्ति जैसे ही हो जाती है, इमीडिएटली
उस व्यक्ति को होश आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, है ना? ये मुझसे क्या हो गया? तो ऐसे ही शिव जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, है ना? जैसे उनको अचानक से होश आया, पर उनको ज़रा-सा भी, है ना, अशेम्ड नहीं थे वो, उनको ज़रा-सी भी शर्म लज्जा नहीं आई, क्योंकि अपने मास्टर से हारे हैं, है ना? भई कोई अपने गुरु के सामने अगर नीचा हो जाए तो क्या उसको शर्म आएगी? नहीं, है ना? एक जो अच्छा शिष्य है उसको कोई शर्म नहीं आएगी, है ना? कि भई मैं अपने गुरु के सामने तो नीचे हुआ हूँ, मैं तो हमेशा से ही नीचे था। तो शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि मैं हारा भी हूँ तो भगवान से हारा हूँ, है ना? हारना हारना भी तो है, किससे हारा हूँ? भगवान से, किसी माया से थोड़ी ना हारा हूँ। तो भगवान की इंटरनल पोटेंसी, योग माया शक्ति का कमाल है। तो भगवान भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर शिव जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि निश्चित ही आप माया के वश में नहीं हैं, है ना? लेकिन मैं चाहता था कि आप इस प्रकार से लीला में पार्टिसिपेट करें और इस प्रकार से मोह में आ जाएँ, तो मैंने ये लीला रची। तो इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति अवतार लेते हैं और यही, है ना, अप्रैल मई के समय में, चैत्र और ये जो वैशाख का समय चलता है, इसी के बीच में मोहिनी मूर्ति अवतार लिए थे। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने ये बताया था, है ना, कि इसी टाइम चैत्र वैशाख के महीने के आसपास ही समुद्र मंथन होगा और सारी जड़ी बूटियाँ, जितनी भी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, सब इकट्ठी करो और सब उसमें डालना है। तो इसलिए आज मोहिनी एकादशी है और इस प्रकार से मोहिनी रूप भगवान लेते हैं। भगवान जितने मर्जी रूप ले सकते हैं, है ना? ये दश अवतार में नहीं आते, लेकिन भगवान इवन, मैंने जैसे बताया कि अ, चाहे वो मोहिनी रूप ले, चाहे किसी पशु का रूप ले, चाहे कुछ भी रूप ले, भगवान अत्यंत सुंदर दिखते हैं। जब भगवान वराह रूप लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आधा इंसान होते हैं, आधा वराह होते हैं, नहीं, पूरे वराह होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, पूँछ से लेके मूँछ तक, पूरे वराह ही होते हैं, है ना? और अलग-अलग मत्स्य अवतार, है ना, वगैरह-वगैरह जो भी भगवान लेते हैं। तो इस वराह में तो पूरे वराह होते हैं, है ना? महाराज जी ऐसा बता रहे थे। लेकिन फिर भी वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। जब वराहदेव ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए थे, है ना? तो उस टाइम सभी लोग उनसे आकर्षित हो गए थे, क्योंकि भगवान का क्वालिटी है कि सब उनसे आकर्षित हो जाए, चाहे वो किसी भी शरीर में हो। तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में, एनिमल बॉडी में, किस बॉडी में है ना? आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप किसी फीमेल डॉग से आकर्षित हो गए हो? है ना? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हालाँकि लोग ऐसा कई बार डॉग्स या एनिमल्स का भी रेप कर देते हैं, बट वो उनसे ब्यूटीफुली रूप में अट्रैक्ट नहीं हो सकते, है ना? तो इस लेकिन ये भगवान की क्वालिटी है, इससे हमें समझ में आता है ना? कई सारे लेसन्स हमें इस कथा से मिलते हैं कि इस संसार में जो ब्यूटी हम लोग समझते हैं अपोज़िट जेंडर में, या आजकल तो सेम जेंडर में भी देखते हैं, है ना? लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है ना? असली कोई आकर्षित हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान से, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई भी व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो सकता है, और किसी से आकर्षित होना ये सब सिर्फ़ लस्ट है ना? आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों के लिए कुछ भी करना काम है, और भगवान के लिए कुछ भी करना, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कुछ भी करना प्रेम है ना? चैतन्य चरितामृत का वर्स है। तो इस प्रकार से हम जो भी कर रहे हो भगवान की इंद्रियों के लिए करें, और भगवान की लीला है ना, इसका आस्वादन करते हुए चिंतन करें इस लीला का। लेकिन साथ में एक और लेसन है ना? जैसे यहाँ पे सब प्रभु जी हैं और जो 1-2 मम्मी नानी और 1-2 माता जी है ना उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपोजिट जेंडर से भी एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखें, है ना? जैसा भगवान ने खुद ही बताया, है ना? क्योंकि इस संसार में एक पुरुष और स्त्री का आकर्षण ही बंधन का कारण है ना? ऐसा 5वें स्कंद में ऋषभ देव बताते हैं, और ये चीज़ प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में बताई है, जहाँ पे भगवान मोहिनी इस प्रकार से बोलते हैं कि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी एक स्त्री पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ पर इसका गलत मतलब नहीं निकालना कि हम माता जी इसको इस प्रकार से बोले उल्टा-सीधा या ऐसा कुछ, है ना? इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है ना? क्योंकि इसके लिए मैं हमेशा यही कहकर समाप्त करता हूँ कि जब प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते थे कोई भी चीज़, तो वो यमुना माता जी इस्कॉन में जिस गोविंदम आदि पुरुषम जिन्होंने गाया है, जो आज दुनिया के सभी इस्कॉन मंदिरों में दर्शन आरती के समय बजता है ना? तो वो यमुना माता जी की तरफ देखते हैं कि यमुना, मैंने सही बोला ना? है ना? माताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए ना? तो यमुना माता जी को इतनी दृढ़ श्रद्धा है प्रभुपाद पे, वो कहते हैं बिल्कुल प्रभुपाद, आप जो कहते हैं वो गलत कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ। फिर प्रभुपाद मुस्कुराते हुए दोबारा देखते हैं और बोलते हैं लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, है ना? तुम शुद्ध वैष्णवी हो। इसलिए जब कुछ एक बार तो कुछ ब्रह्मचारीज़ और सन्यासीज़ ने पूछा भी था प्रभुपाद से कि हम किसका संग करें, हमें तो समझ नहीं आता, वो भूले जा रहे हैं। प्रभुपाद चुपचाप नाम जप करते-करते चल रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर टेम्पल पहुँच के एक दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर यमुना माताजी और 1-2 और माताजी थे। और प्रभुपाद बोलते हैं आप इनका संग करो, यू विल गो टू वैकुंठा, है ना? दे विल टेक यू टू वैकुंठा।
लेकिन है ना, इस प्रकार से वो यमुना माता जी थे, है ना? हमें हमें अपनी हमारी बस दृष्टि नहीं है कि इस समय के यमुना माता जी कौन है। तो ये सब हरकतें हमें नहीं करना है ना? मैं सिर्फ़ ये समझा रहा हूँ कि प्योर वैष्णवीज़ आर आल्सो देयर एंड दे आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ देहात्म बुद्धि, है ना? वो इस शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, जो पूरा जीवन अपने गुरु के लिए और प्रभुपाद के लिए बिता रहे हैं। लेकिन है ना, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो चाहे प्योर हो या ना हो, हम तो नहीं है ना, है ना? इसीलिए हमें पंगा नहीं लेना चाहिए माया से, है ना? कि लाल कपड़ा लेके हम सांड या बैल के सामने चले जाएँ। तो ऐसा करने का प्रयास करना, है ना, हमारे लिए ही दुःख दर्द का कारण बन सकता है। तो यही कह के, है ना, कुछ लेसन्स हैं हमारे लिए, तो आज के दिन, है ना, यही कह के मैं अपनी तुच्छ वाणी को यहाँ पे विराम दूँगा। अगर सही से मैं वर्णन नहीं कर पाया, है ना, लीला का, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, अपना संग प्रदान करने के लिए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण।